क्वेश्चन बोल रहा है रूसी क्रांति के दो कारणों के लिए रशियन रेवोल्यूशन के बारे में दो वजह बता। वहाँ पे जो रेवोल्यूशन यानी वहाँ क्रांति जो आया था, वहाँ के लोगों में जो जागरूकता आई थी ना, तो किस वजह से आया था वहाँ के, तो वही बोला जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार वहाँ का राजा था जो तो उन्होंने उनका जैसे गद्दी बैठ जाने के बाद उन्होंने उस राज्य के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे थे वो, है ना, एकदम निरंकुश टाइप, बस अपने बस काम से मतलब रखते हैं, वहाँ के जनता के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। एक चीज अयोग्य शासन, उनका जो शासन था कोई भी जैसे कोई काम नहीं करवाते थे, है ना। एक होता है कि कोई चीज में डेवलपमेंट कराना, जैसे कोई लीडर कहीं से जीत रहा है तो उस एरिया को डेवलप कर रहा है, उस तरह इन्होंने नहीं किया। इसीलिए वहाँ का पब्लिक इनसे क्या हुआ, गुस्सा करने लगा और वहाँ से क्रांति अपना स्टार्ट कर दिए। यानी कि जार निकोलस वहाँ का था जो तो उनका निरंकुशता अयोग्य शासन की वजह से। दूसरा मजदूरों का दयनीय स्थिति, वहाँ पे मजदूर लोग जो काम करते थे, यानी कहीं भी कोई भी एरिया में एक राजा होता है मजदूर जो काम कर रहे थे वो भी खुश नहीं थे उस राजा से, क्योंकि उनका स्थिति बहुत दयनीय होता है। वो काम बहुत ज्यादा था, उन्होंने काम अधिक करना पड़ता था, मजदूर बहुत काम करता था वहाँ पे, लेकिन उस हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलता था, जिसके वजह से मजदूर भी गुस्सा होने लगे और वहाँ का डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहा था। वहाँ पे पब्लिक को जिस हिसाब से चाहिए वो चीज रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हो रहा था, जिससे तो वहाँ पर क्रांति क्या होगा, स्टार्ट होने लगा, लड़ाई झगड़ा ना सरकार के खिलाफ। वहाँ पे वो लोग पब्लिक अपनी आवाज उठाना चालू कर दिए, है ना। इसमें पूंजीवाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था से है, इसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता है। पूंजीवाद बोलते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन किसी का, है ना, मुद्रा पैसा रुपये के बारे में, पूंजी के बारे में, संपत्ति के बारे में जिसमें पढ़ाई की जाती है उसी को लोग पूंजीवाद बोलते हैं। तो पूंजीवाद में क्या होता है, कैसी संपत्ति देख रहे कही जाए, निजी संपत्ति मतलब खुद की संपत्ति, खुद की प्रॉपर्टी, है ना, निजी लाभ, उस प्रॉपर्टी से खुद को क्या लाभ है, क्या फायदा है, तो वो सब चीजें जो बताता है वो सब इसी में आता है पूंजीवाद में, ना। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है ना, एक व्यवस्था है ना जिसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी उससे कितना उसको लाभ हो रहा है ना, उसको उसमें मान्यता दी जाती है ना, उसको ध्यान दिलवाया जाता है उसको, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवाद बोलते हैं ना। ठीक, खूनी रविवार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लडी संडे। जब ये घटना हुआ था वो कौन सा दिन था, रविवार के नहीं, इतवार का दिन था, संडे का दिन था। इसमें हुआ क्या था, 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे देश जापान से पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई थी। यानी कब हुआ था ये, 1905 में, है ना। 1905 में क्या हुआ था, ये खूनी रविवार हुआ था। और ये क्या हुआ था, रूस जापान युद्ध में, यानी रूस और जापान में एक युद्ध हुआ था, जिसमें रूस क्या है, एशिया के एक छोटे देश जापान से पराजय के कारण रूस में ये क्रांति हो गई थी। और इसमें बहुत सारे लोग को मार दिया गया था। 9 जनवरी 1905 को जार की सेना ने, जार निकोलस वहाँ का जो राजा था, उसकी सेना जो सैनिक थी, उन्होंने क्या किया था, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, मतलब शरीफ लोगों पर उन्होंने क्या कर जाके गोलियां चला दी थी। और ये कब घटना हुई थी, 9 जनवरी 1905 को। दिन कौन सा था, खूनी रविवार, यानी रविवार का दिन था, इसीलिए उसका नाम खूनी रविवार पड़ा, है ना। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना ज्यादातर बहुत पूछा खूनी रविवार के बारे में, इसको अच्छे से याद करेगा। और एक चीज, जब पढ़ने का दिल नहीं करे, मन नहीं करता, एक चीज याद रखना, जब तुम्हें लगे कि पढ़ने का दिल है तो उसी टाइम सोचना है कि हमसे हर 10 सेकंड जो 20 सेकंड बर्बाद कर रहे हैं तो 20 बच्चे आगे निकल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। क्या जी, जब पढ़ने का मन नहीं करे तो सोचना है कि 20 बच्चे अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई हमसे आगे निकल रहा है ना। तो ये सोच के जब भी कहीं बैठोगे तो दिल करे किताब को बचे तुरंत, ये सब चीजें याद रखना है ना, कि बस यही माइंड में रखना मेरा तो कोई आगे निकल रहा है, मेरा तो कोई आगे, तो ये अगर सोच लोगे ना तो एग्जाम के दिन तक तुम कोई और के पास टाइम पास करने का टाइम नहीं रहेगा, बस किताब पे ही ध्यान रहेगा। तो सब चीजें याद रखना, कब तक, एग्जाम तक, जब तक ना, जब एग्जाम आता है ना उस टाइम आदमी इंसान को एक्टिव हो जाना चाहिए। एक एक सेकंड यूज करो, एक एक सेकंड यूज करो, और यही एक एक सेकंड यूज करोगे तो वहां पे जो 3 आवर्स बैठोगे ना तो बहुत आराम हो जाएगा एकदम। सोचो सर जो बता रहे थे क्लास में बहुत अच्छा चीज बता रहे थे, बैठ के जो हम लोग इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे थे, अभी का जो टाइम चल रहा है बहुत नाजुक टाइम है, इसको एकदम यूज करना है, बस समझ में, इसको वेस्ट नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में बोल ही रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, यानी एपी का 5 टर्म है ना, 5th जो टर्म वो कितना दिया है, 11 दिया है, यानी इक्वेशन क्या होगा, T5 कितना दिया हम लोग का, 11 है समझ में। तो T5 जब करेंगे तो इसको चेंज करें तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस
1 इंटू डी बराबर 11 कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन कितना लेंगे यहाँ पे 5 और डी हमको नहीं पता है, तो ए प्लस 4d इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक है समझ में? कहाँ पे दिया हुआ? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे भी कर लीजिए। तो हो जाएगा ए 11 4 टू दैट इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यही निकालना था हम लोग को। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। 3 नंबर ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा? बोल रहा है कि एन पदों वाला समांतर श्रेणी का योग दिए हुआ है, तो इसका छठा पद पूछा, यानी द सम ऑफ एन एपी विथ एन टर्म इज सम दिया हुआ है ना, देन इट्स 6 सम, यानी पूछा है एसएन दे दिया है, सम एसएन दिया है ना, कितना दे दिया है? एक एसएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? n/2 है ना, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये क्या होता है? जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला। ये जनरल है, लेकिन क्वेश्चन अपने खुद का एक फार्मूला दे दिया ये एसएन का, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे ना। ये जब नहीं देता तो ये लगाते हैं, जब क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा ये वाला फार्मूला लगाइए, तो क्वेश्चन का ही फार्मूला है। क्वेश्चन में दिया है इनका n² + 2n + 1 दिया है ना। तो अब बताओ ये एसएन दिया, आपका क्वेश्चन में और कुछ भी दिया 6 टर्म, क्या पूछा है? तो जहाँ पे n है ना, वहाँ पे 6 रख दिया था, S6 पूछ रहा है, तो S6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 × 6 हो जाएगा +1, ये 36 हो गया यहाँ से, और 2 6 12 और +1 हो जाएगा, तो 2 1 3 3 6 9 हो गया, 3 1 3 होगा 4 है ना, कितना हो जाएगा 9 हो गया हमारे यहाँ पे, 3 6 9 ठीक है, उसके बाद ये 4 49 आएगा, 49 है इसमें ऑप्शन में, देखो तो 6 रख के हम लोग 36 सही है, वहाँ ये भी सही है, +1 क्वेश्चन में सब ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा इसका ऑप्शन? ये हो जाएगा डी नंबर, इसमें आंसर ऑप्शन नहीं है इसका, क्योंकि जब हम लोग जोड़ेंगे इसको ऐसे कितना 6 2 8 हो जाएगा ना, नहीं है सर यही होगा, नन ऑफ दिस है ना। देख लो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, नन ऑफ दिस भी रहेगा इसका। इसमें चेक करना कौन सा एपी में है कौन सा नहीं है, चेक करने के लिए ना बता रहा है, पूछ रहा है, तो चेक कैसे करें? D1 D2 सबका हम लोग पहले निकालेंगे, D1 D2 अगर इक्वल आ गया तो समझो वो एपी में है। तो इसमें स्पीड मायने रखता है, स्पीड चारों को चेक करना पड़ेगा, तो इसमें जो पहले ही से प्रैक्टिस करके जाएंगे डी निकालने का, वो आराम से एग्जाम में बना लेंगे। तो इसका पहला काम हम लोग चेक कर रहे हैं, पहला काम हम लोग चेक, ऑब्जेक्टिव है तो बहुत तेजी में बनाना पड़ेगा। तो 1 7 और 9 और 16 ये है, D1 जब इसका हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा ये, सेकेंड में तो फर्स्ट घटाते हैं, 7 में से 1 गया तो 6, D2 जब निकालेंगे हम लोग तो 9 में से 7 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो D1 बाय D2 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, एपी में नहीं है, इज नॉट इन एपी है ना, एपी में ये नहीं है। एक क्लियर हो गया। सेकेंड चेक करेंगे हम लोग, सेकेंड में x² x⁻³ x⁻4 और x�5, ये हम लोग का सेकेंड वाला है। तो सेकेंड में D1 निकालेंगे पहले यहाँ पे इसका, तो सेकेंड में तो फर्स्ट, सेकेंड हम लोग x3 है, इसमें तो घटाएंगे फर्स्ट, अब घटेगा नहीं क्योंकि पावर में 3 है, पावर में 2 है, तो घटेगा नहीं तो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा इसको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, x कॉमन ले लोगे, तो x² - 1 हो जाएगा। थर्ड में से सेकेंड घटा देंगे, जब x⁻³ x⁻4 जो दोनों कम पावर होगा बाहर आता है, आ गया x में, तो देखो दोनों का अलग अलग आ रहा है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये भी एपी में नहीं है, इज नॉट एपी, तो दो खत्म हो गया, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीसरा चेक करेंगे हम लोग, x, 2x, 3x, 4x होगा यहाँ पे, तो D1 इक्वल टू 2x - x बराबर क्या हो जाएगा x, और D2 चेक करेंगे जब हम लोग थर्ड में से सेकेंड घटाकर,
3x में तो 2x जाएगा, 1x बच जाएगा। देख लो दोनों सेम आ रहा है। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी टेक्निक होता है टाइम बचाने का। जहाँ मिल गया आंसर वहीं रुक जाया जाता है इन एपी। हाँ, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया सी नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर क्या पूछ रहा है इसमें से कौन एपी में नहीं है ना, विच इज नॉट इन एपी। तो पहला चेक किया जाए, D1 इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे, सेकेंड कितना 2 है, वो तो 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। D2 जब उसका निकालेंगे तो थर्ड में से सेकेंड घटाते हैं, थर्ड 3 है सेकेंड 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। यानी कि पहले ही देख रहे हैं क्या आ जा रहा है। तो अब बोला नहीं वाला पूछे, नहीं वाला तो एपी में है, तुमको ऑप्शन क्या चाहिए, नहीं वाला ना, क्या चाहिए नहीं वाला। तो ये अब हम लोग का आंसर नहीं होगा है ना, ये अभी सेकेंड चेक किया जाए। ये 3,6,9 डॉट डॉट डॉट, तो D1 जब निकालेंगे 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 3, और जब D2 निकालेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। D1 बराबर D2 आ गया, ये एपी में है, हमको क्या चाहिए नॉट इन एपी है। 9 माइनस 6 3 आ गया ना। चलो दो तो चेक हो गया, तीसरा चेक किया जाए। 2,4,6 तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 2 क्या होगा 2, D2 निकालेंगे तो 6 माइनस 4 2, ये भी एपी में हो जा रहा है। यानी कहने में चौथा भी ना चेक कर मार देना। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना, सम निकालना है, कितना का 20 टर्म्स का। तो बताइएगा आप लोग सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन वाला, एसएन वाला होगा। हाँ वो एसएन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलना ये समझना इसमें ये है कि इसमें कभी भी एसएन निकालने के लिए 3 चीज आप हमेशा खोजिएगा, क्या क्या, एक ए डी और एन। सबसे इम्पोर्टेंट एन होता है, एन पर टारगेट करो। एन कितना है 20, तेने एन दे दिया 20, अब यहाँ सॉल्व किया जाए 20/2 और 2 इंटू ए कितना दिया, यहाँ 20 हो जाएगा। उसके बाद 2a ए दिया, इसमें खोजा जाए 1, हाँ यहाँ यही सब हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू डी। डी हम लोग जब निकालेंगे इसका 4 में से गया 3, काटो कितना जाएगा 10, 2 प्लस 19 इंटू 3 सही है। फिर 5910 लगा दें, आंसर आया क्या क्या है सी नंबर। देखो क्या दिया, इसमें पहचानना है कि चारों में ना किसका वैल्यू 1 आता है, किसका वैल्यू, यही पहचानना है। पहला देखो सब लोग चकमा मार समझ आ जाए, क्या चकमा दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं दिया। इसमें कंफ्यूज मत, बहुत घुमाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, बिल्कुल कंफ्यूज मत, कंसेप्ट पर फोकस करना है तब ऑप्शन पे आना है ना। कंसेप्ट ये करो सके, ये नहीं होगा 1। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 हो गया आपका 1 इंटू कॉस 90 0, ये तो आंसर 0 हो जाता है, ये नहीं होगा, हमको 1 लाना है। फिर साइन 7 हम लोग कहता है √3/2 स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 3/4, ये भी नहीं होगा, ये 1 होगा क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2 और इंटू 1/√2 cos 45 होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम काट के 1, तो आंसर हम लोग का डी नंबर हो गया है ना। आज क्लास कितने रन लेते हैं।